हेलो एवरीवन, जेके एंटरटेनमेंट के कॉमेडी सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ लिली चौधरी। कहते हैं कि किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, पर आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं सुमित थापा जी, इनके लिए मुश्किल नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, पर जानते हैं इनसे इनकी जर्नी क्या कुछ कैसे रहा। तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो सुमित, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। सब ठीक। लोग कहते हैं कि बड़े होके हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, पर आप तो कॉमेडी की फील्ड में चले गए। क्या कुछ कैसे रहा? भेड़ चाल की तरफ से आए या शौक शौक था आपको इस फील्ड में आने का, क्या था? जी, लोग सही कहते हैं, या इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मैं भी इंजीनियर ही हूँ बाय प्रोफेशन। बट कॉमेडी एक ऐसा है, मैंने जब मैं कॉलेज कर रहा था उस टाइम पे मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली, तो बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था, असाइनमेंट्स करने, ये करना। फिर मुझे कुछ चाहिए था कि मैं जिससे अपने आप का, क्योंकि मैं 16 साल की उम्र से ही जो मुंबई निकल गया था पढ़ाई करने के लिए अपने घर वालों से दूर। तो वहाँ पर मुझे कुछ तो चाहिए था जो मैं खाली टाइम में कर सकूँ। तो मैं भुवन बाम का एक्चुअली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैंने उनको देख के वाइन शुरू करी थी बनाना। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, वो 5 मिनट की वीडियो थी। उसमें मैंने 3 कैरेक्टर प्ले करे थे। तो कैमरा फियर तो स्टार्ट में ही खत्म हो गया था। बट वो होता है ना कि मिडिल क्लास बंदा हूँ, चित्तर पढ़ने अगर मैं डायरेक्टली फॉलो करूँगा उसको, तो पहले करियर पे फोकस करा, जॉब ली। उसके बाद जब लगा नहीं, आप घर वाले कर देंगे, आप थोड़ा साथ दे देंगे, उसके बाद देन मैंने स्टार्ट करा फरवरी 20 को, 1 फरवरी को मैंने स्टार्ट करा था 2020 में, फर्स्ट टाइम। जैसे आप बाहर रहने के लिए गए, तो बाहर की लाइफ कैसी थी? जैसे घर में तो मम्मा खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं, बाहर कैसा एक्सपीरियंस था? बाहर बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। वहाँ पर जैसे आपको पता है, अगर लड़का छोटा भी होता है ना, 15 साल की उम्र से उसको ये मन में बात आना शुरू हो जाती है कि यार घर वालों से पैसे नहीं मांग सकता मैं। और वहाँ पे ऐसा था कि मैं जम्मू में इधर इधर इतना मिडिल क्लास बंदा यहाँ पे रह रहा हूँ मैं। और वहाँ पर तुरंत जाते ही ऐसा लगता था कि मतलब सुबह ऐसे बैठो ना, बैठे बैठे शाम हो जाएगी, इतनी फास्ट लाइफ थी वहाँ पे। तो 4 महीने में तो ये समझ में लग गया कि चल क्या रहा है यहाँ पर। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा संभाल आई, थोड़ा सा, तब तो हम तो डोगरी में ही बात करते थे उधर भी। लेकिन वो बोलते हैं कि बोल क्या रहा है, उस टाइम मेरी लैंग्वेज में ना मैं बहुत फास्ट बात करता था, एकदम ऐसे बोल देता था। वो बोलते बंदा कहाँ से आया ये, पक्का यहाँ का तो नहीं लगता ये। फिर धीरे धीरे कम्युनिकेशन बेटर करा। अब लगता नहीं हूँ मैं, अब मैं डोगरा भी नहीं लगता ना बिल्कुल, मेरी टोन बिल्कुल चेंज हो रखी है पूरी बिल्कुल। तो ये ऐसा है कि जैसा देश ऐसा वेश करना पड़ता है, तो जैसे टाइम मिला तो या। आप जैसे कहा, आपके आंसर से ही मुझे क्वेश्चन याद आ गया कि आप डोगरी में कंटेंट बनाते हैं, तो डोगरी में जो कंटेंट आप बना रहे हैं, तो ये तो रीजनल ऑडियंस देखेगी। तो आपका क्या आगे का फ्यूचर माइंडसेट है कि रीजनल कंटेंट आप बना रहे हैं, या तो पंजाबी या तो हिंदी, कि सारे लोग देखते, मेरी रीच ज़्यादा जाती? तो क्या क्या इसमें क्या आपका माइंडसेट है? बहुत अच्छा सवाल है वैसे आपका ये। एक्चुअली मैंने आज तक अराउंड 900 प्लस वीडियोस बनाई हैं, रील्स बना रखा हूँ अभी तक मैंने, जिसमें से 500 प्लस जो वीडियोस होंगी वो हिंदी में ही होंगी। रीजनल जो वीडियो मेरी कम ही है, 450 500। लेकिन वो बात है ना, रीजनल ज़्यादा चलती है क्योंकि यहाँ की ऑडियंस मेरे साथ ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो लोग ज़्यादा वही पसंद करते हैं, यहाँ की जो बेसिक चीज़ें। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं ऐसे ही जा रहा था चौकी चौरा वाले रोड पे, तो मैंने ऐसे ही, मैं बोला यार मेरे को स्टोरी डालनी है, भाई को बोला यार कैमरा पकड़, मैं ऐसे ही कुछ तो बोलूँगा। रैंडमली मैंने बोल दिया, शालू यार तूने मेरे को अगर हाँ ना बोली, मैं डोगरी में बोलता हूँ, मैं शालू यार तुम ये ना बोली है, ते पुत्रिया शाल मारी नहीं, तेरे पीछे चमड़िया ना बहुत बनी आती मैं। और वो वीडियो वायरल चलेगी। वहाँ से मेरे को समझ में आया कि नहीं, मेरी ऑडियंस मेरे से चाहती है कि मैं थोड़ा रीजनल बेस्ड कंटेंट भी बनाऊँ। लेकिन आपने सही बात बोली कि अगर हमें अपना कल्चर दूसरों को दिखाना है तो हिंदी में कंटेंट बनाना भी ज़रूरी है, ताकि उनको पता तो चले कि बोल क्या रहा हूँ मैं। तो ज़रूर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले टाइम में उसकी तरफ बनाऊँ थोड़ा और। कोशिश तो आपकी बहुत अच्छी है और सब पसंद भी बहुत कर रहे हैं। तो जिनके साथ आप वीडियोस बनाते हैं, तो वो कौन है? आपकी गर्लफ्रेंड है या कौन है? ओके, मैं बहुत अच्छा सवाल, मुझे पता था ये सवाल ज़रूर आएगा। बट वो एक्चुअली मेरी को पार्टनर है। मतलब जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वैसे वो भी स्ट्रगल कर रही है। वैसे बता दूँ आपको, शी इज़ ऑन माई टीम। हम दोनों ही आपको वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बैकबोन होना तो बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करते हैं, पहले आप कुछ डार्क कॉमेडी बनाया करते थे, बीच में आपके कंटेंट में थोड़ा हमें शिफ्ट देखने को मिला रिसेंट टाइम में, तो क्या था वो? तो वैसे आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। मैं पहले डार्क कॉमेडी की तरफ ज़्यादा थोड़ा ध्यान दे रहा था। मुझे क्योंकि ऐसा लगता था कि यूथ हमारे इंडिया में ज़्यादा है तो वो डार्क कॉमेडी पसंद करेगा। बट एक दिन मैं जिम कर रहा था तो मेरे पास एक सर आए, प्रोफेसर थे बेसिकली। वो बोले यार मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। बोला अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है, बट आप थोड़ी सी आप डार्क कॉमेडी करते हो बिल्कुल। बोला, अच्छा। तो उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, फैमिली भी मेरा कंटेंट देखती है, तो मुझे कंटेंट ऐसा देना है कि 4 लोग बैठ के देख सकें और बातें बोल सके कि हाँ नहीं, ये लड़का अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता है। तो बस प्लान वही था, इसलिए थोड़ा अभी हमने फैमिली वाला कंटेंट लाना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं फैमिली के साथ बैठ के अभी। ओके, तो फैमिली को मनाने में कितना टाइम लगता है? जैसे फैमिली को तो जैसे टिपिकली हम मॉडर्न
हों या फिर ऑर्थोडॉक्स हों, फैमिली का हमेशा कुछ रहता है कि नहीं, या तो प्राइवेट जॉब हो या तो गवर्नमेंट जॉब हो, या तो कुछ तो हमारा बच्चा ऐसा कर रहा हो कि लाइफ में वो आगे बढ़े, आगे जाके सेटल्ड हो एक अच्छे लेवल पे। तो मनाने में कितना टाइम लगा कि मुझे कॉमेडियन बनना है, मुझे कॉमेडी में अपना करियर बनाना है या कुछ भी? वैसे एक मिडिल क्लास बंदे का हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है, वो अपने फीलिंग्स जो वो करना चाहता है, जैसे एक्टिंग एक्टिंग को लेके बहुत बड़ा टैबू है हमारे मिडिल क्लास लोगों के जाके कन्फेस नहीं कर सकते कि पापा मुझे ये बनना है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है शायद ये फील्ड से पैसा नहीं आ सकता। तो मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी, बट मैंने आज तक अपने घर वालों को भी बोला नहीं कि मुझे एक्टिंग करनी है, क्योंकि मैं उस टाइम कुछ नहीं था। बट मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे को भगवान ने इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं। लास्ट में जाके जब मेरी जॉब अब लग गई, बिकॉज मेरा ध्यान पहले यही था कि मैं पहले जॉब पे फोकस करूँ, जब थोड़ा कमाने लग जाऊँ तब उनको अपने दिल की बात बताऊँगा। तब मैं कमा रहा हूँ अच्छा, और मैंने उनको बताया मम्मी मुझे ये करना है। अब उनका भी पूरा फुल सपोर्ट है। इवन मेरी मम्मी मेरी हेल्प करते हैं वीडियो बनाने में, बीच में डबिंग करते हैं। हालांकि मैं उनको लाता नहीं हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारी डार्क वीडियोस डाल रखी है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कोई गाली निकाले वहाँ पे आके। इसलिए बट मेरे घर वालों का पूरा सपोर्ट है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, जो भी उन्होंने आज तक करा है मेरे लिए। जो कॉमेडियंस होते हैं, जो कॉमेडी बनाते हैं, तो कभी कभार वो कॉमेडी वीडियोस बनाते समय या स्टैंड अप कॉमेडी करते समय अब्सर्ड यानी कि अपमानजनक शब्द यूज़ करते हैं, जो कभी कभार औरतों को, बच्चों को ना समझ आते हैं या लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं देखते वक्त, सुनते वक्त। तो कैसे उसे आप करते हो, या क्या लगता है आपको कि सोसाइटी की क्या ये नीड है कि ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें या उनकी वीडियोस कैची फील आए? वैसे मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी मैं ऐसा वर्ड जो वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ उससे किसी को हर्ट ना हो। बट इन केस कभी कोई बाय मिस्टेक, मैं अभी सीख ही रहा हूँ, अभी मैं इस प्रोफेशन में हूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे अभी कभी लगता है तो वीडियो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स समझ में आ जाता है आपको देख के कि वीडियो चल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई वहाँ पे स्ट्राइक या कोई आपको रिपोर्ट अगर बोलते हैं तो मतलब अवॉइड, आप ऐसी चीज़ ना बोलें किसी को हर्ट हो, क्योंकि यही लोग आपको सपोर्ट करेंगे आगे जाके। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने सुना है कि आपने आईआईटी जम्मू, जो कि एक रेनाउंस्ड कॉलेज है, वहाँ जाके आपने स्टैंड अप कॉमेडी की है, और मेरे हिसाब से काफ़ी जम्मू के जो कॉमेडियंस हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी अभी तक तो नहीं मिली है। आपका क्या कहना है इस बात पे? तो ये कहानी स्टार्ट होती है मेरे कॉलेज से। एक्चुअली मेरे कॉलेज में फेयरवेल था, तो मैं उस टाइम थर्ड ईयर में था। तो उन्होंने मुझे रैंडमली बोल दिया कि सुमित तुम्हें यार कुछ स्टैंड अप करना है, तुम्हें कुछ तो करना है। तो मेरे पास कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट वगैरह उसकी नहीं लिखी हुई थी। तो मैं हमेशा ऐसा हूँ कि मैं स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, अभी मैं डायरेक्टली फील्ड में उतर जाता हूँ। तो मेरे लाइन से प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, मैंने लाइन से सबको रोस्ट करा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे लगता था कि मैं मेरे को पास नहीं करेंगे। आपको पता होगा जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपकी असाइनमेंट सबमिशन होती है, असाइनमेंट सबमिशन की बिना आपको पास नहीं माने जाएगा। मुझे लगा था मेरे को पास नहीं करेंगे, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, सबसे पहला मेरा सबमिशन हुआ था और मैं पास हुआ था। तो स्टार्ट सिलसिला वहाँ से हुआ था। फिर मैंने एक पॉज टाइप का शो करा था, एक एज ए पार्टिसिपेंट गया था मैं। तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी थी। आई एम वेरी गुड, आई वुड से मैं अपनी नज़रों में बहुत अच्छा राइटर हूँ, कंटेंट राइटिंग अच्छी करता हूँ। तो फर्स्ट शो के बाद मेरे को वहाँ पर आईआईटी के लिए उन्होंने बोला कि एक शो आ रहा है आईआईटी में, आप कर लो वो। तो मैंने किया, अच्छा रिस्पॉन्स था, उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड कर रखी है। तो व्हाट डू यू थिंक, कॉमेडी डज इम्प्रेस वुमन? आई थिंक इट डज, बिकॉज लड़कियों के लाइफ में आ गई बहुत टेंशन आजकल। उनको पता है कि इक्वली जॉब उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले का ज़माना चला गया है कि लड़का कमाएगा और लड़की खाएगी। लड़कियों को भी इक्वल प्रेशर रहता है। तो मुझे लगता है अगर वो इतना प्रेशर पूरे दिन बैठ के और इतने टेंशन में पूरा दिन निकालते हैं, तो शाम को कुछ तो रिलैक्सिंग होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इम्प्रेस करती है। अगर कोई इम्प्रेस है तो मुझे मैसेज कर सकता है, बाय द वे। तो आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन है? भुवन बाम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद मैं खुद का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बाय द वे। तो आपकी इंस्पिरेशन हम मान सकते हैं कि भुवन बाम थे? हाँ हाँ, स्टार्टिंग से ही वो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक एंड्रॉयड फ़ोन से स्टार्ट करा था, और वो आज देखो आज सीरीज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरी जर्नी है वो एक्चुअली थोड़ी सी, मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। एक डिफरेंस उनमें और मेरे में है कि उन्होंने जॉब नहीं करी, मैं जॉब के साथ इस कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाय द वे मैं पार्ट टाइम करता हूँ ये चीज़, कॉमेडी वगैरह, और कोशिश करता हूँ कि मैं फ्री टाइम में जितना टाइम इसको दे सकूँ, बिकॉज ये मेरा स्किल है। मैंने कोई थिएटर नहीं कर रखा, कुछ नहीं कर रखा। तो ये सेल्फ लर्निंग से मुझे चीज़ें आई हैं सारी ये। तो
आप अपनी जॉब और अपने कॉमेडी सेक्शन जो आप मान रहे हैं कि आप फील्ड में जा रहे हैं, तो कैसे? बहुत डिफ़िकल्ट है एक्चुअली ये, क्योंकि 9 से 5 आप जॉब करते हैं, फिर उसके बाद आपको उसके लिए टाइम निकालना है, पहले सोचना है, खुद शूट करना है, खुद एडिटिंग करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं जिम में होता हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे आइडियाज़ आते हैं जब मैं वॉशरूम में होता हूँ सुबह सुबह, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओह माय गॉड, मैं क्या बोलूँ? तो मैं सारे आइडियाज़ अपने नोट्स में लिख लेता हूँ कि ये आइडियाज़ पे वीडियो बनानी है मुझे। और मैं कोई वीडियो अगर कोई देखता हूँ, मैं ये नहीं बोलता मैं किसी वीडियो की कॉपी नहीं करता हूँ, मैं कॉपी भी करता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो, अगर मुझे लगता है मैं कोई वीडियो इसको अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइज़ करके इससे और बेटर कर सकता हूँ, तो मैं वो आइडिया उठाता हूँ, उसको इम्प्रोवाइज़ करता हूँ अपने तरीके से। और 5 काम करो या 9 से 10 काम करो, अगर आपको इंटरेस्ट है, पैशन है किसी चीज़ को लेकर, आप ज़रूर करोगे। और मुझे इस चीज़ का पैशन है, इसलिए मैं भी करता हूँ ये चीज़। ओह माय गॉड, ये आपका आंसर बहुत इम्प्रेसिव लगा मुझे। तो आप अपनी इस कॉमेडी करियर को क्यों नहीं एज अ फुल टाइम परस्यू करते हो? देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बट जैसे मैंने को बताया, मिडिल क्लास फैमिली, जब तक आप किसी, देखिए, एक सोर्स ऑफ अर्निंग एक एज के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप जॉब से कमा रहे हैं, चाहे मैं एक्टिंग से कमा रहा हूँ। अभी मैं कुछ यहाँ से कुछ खासा पैसे नहीं कमा रहा, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं जो मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग है उसको रोक दूँ। बिकॉज अगर मेरे पास कोई रिसोर्स शूट करने के लिए आया तो मेरी जॉब से आया, तो मेरी मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है, उसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और अगर मैं उसको छोड़ूंगा तो मैं बहुत इनसिक्योर हो जाऊंगा, और मुझे पता नहीं है मेरा फ्यूचर क्या है इसमें। आई डोंट नो, अभी तक मैं ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाया इससे। सबसे मेन रीज़न हो गया, जब मुझे लगेगा कि मैं उतनी अर्निंग कर पा रहा हूँ कि मेरा इससे काम चल जाएगा, मेरे इससे फ्यूचर सेट हो जाएगा, तो आई थिंक तब उस टाइम मैं सोचूंगा कि अपनी जॉब क्विट करने का। बिल्कुल। कहाँ से आप बेसिकली बिलोंग करते हैं? जम्मू से कहाँ से हैं आप? मैं एक्चुअली हूँ तो प्लान वाला साइड से, खोड़ बोल के जगह है एक, जोड़िया के बाद। मैं एक्चुअली वहाँ से हूँ। हमारी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह, घर वगैरह है, हमें वहीं पर है। लेकिन मैं लाइव एंड बॉर्न जम्मू बरनाई में हुआ था। आई एम बाय द वे फ्रॉम अ वेरी डेवलप्ड मोहल्ला बरनाई, जो कि थोड़ा मुट्ठी के बाद नेक्स्ट गांव आता है। गांव नहीं है, विलेज, सॉरी, सिटी। वीडियोस जो आप बनाते हो, कंटेंट बनाते हो, उसकी प्रिपरेशन सारी की सारी आप खुद वॉशरूम में करते हो या कोई और भी हेल्प करते हैं आपकी? जैसे मैंने बताया, मेरी पार्टनर रश्मि भगत, जो मेरी वीडियोस में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, हम दोनों मिलके लिखते हैं। चाहे स्टैंड अप की स्क्रिप्ट हो या वीडियो की आइडियाज़ हो, हम दोनों बैठ के लिखते हैं। कभी मैं पेरेंट्स के साथ भी बैठता हूँ लिखने के लिए, तो वो आइडियाज़ देते हैं कि मम्मी खाना बनाते बनाते मेरे पास आएंगे, अरे सुमित, अरे इस पे वीडियो बन सकती है, मैंने एक वीडियो देखी थी, ये तू बना सकता है। तो फिर ऐसे मेरे पास आइडियाज़ आते हैं, फ्रेंड्स के थ्रू, मेरे खुद के थ्रू, या मेरे पेरेंट्स के थ्रू, तो उनको मैं लिख के रखता हूँ। और जब एक दिन डिसाइड करता हूँ, बिकॉज हर दिन शूट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 9 से 5 मेरा पूरा मंडे टू फ्राइडे मेरी जॉब चलती है। तो सैटरडे और संडे मैं निकलता हूँ पूरा जंग के लिए, पूरी वीडियो शूट करके लाता हूँ। एक दिन में 30-35 वीडियो बना के लाता हूँ। सोचते हैं कि ये बनाना है, और तुरंत बन जाती है वीडियो। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। चलो, मुझे फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर के साथ। चलो, आप ना बोलें पर हम समझ रहे हैं कुछ तो है। आपके फ्यूचर प्लान्स में क्या है? फ्यूचर प्लान्स में फ़िलहाल अभी, जब तक मुझे यहाँ पर, जब तक स्ट्रगल चल रहा है तब तक स्ट्रगल चल रहा है। आई मीन, जब कुछ मेरे को लगेगा कि हाँ मुझे फुल टाइम परस्यू करना चाहिए, जब अच्छा रिस्पांस यहाँ से होना, सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छी हो जाएगी, तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि जम्मू का जो नाम है, जो बिकॉज अभी मैं जो देख रहा हूँ, जम्मू में क्रिएटर्स तो बहुत सारे हैं, बट वो रीजनल लैंग्वेज में वीडियोज़ बना रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो लैंग्वेज है हमारे ही स्टेट में प्रमोट हो रही है, ना कि बाहर। बिकॉज बाहर के लोगों को पता नहीं है, या तो हिमाचल के लोगों को थोड़ा समझ में आता है, या तो पंजाबी लोगों को थोड़ा सा समझ में आता है। बिकॉज मेरे साथ भी पंजाबी लोग हैं बाहर, तो उनको भी थोड़ा बहुत इतना खासा समझ में नहीं आती, क्योंकि डोगरी बहुत पहाड़ी लैंग्वेज है। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी डोगरी वीडियोस, डोगरी कंसेप्ट्स के थ्रू, डोगरी ट्रेडिशन को हिंदी में ट्रांसलेट करके बाहर के लोगों को समझाऊँ कि हाँ क्या चीज़ है। और मुझे डेफिनेटली अगर थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा आता है, इतनी मेरी वेल्थ हो जाती है कि हाँ नहीं, मैं इससे पूरा सस्टेन कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मेरा फुल टाइम प्लान यही है फ्यूचर में। जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जैसे कोई जगह आपने बताई, बट उस जगह को आपने कितना प्रमोट किया है? एक्चुअली मैं, अगर मेरे ब्लॉग्स देखोगे तो मैं जितनी बार गाँव जाता हूँ उतनी बार ब्लॉग बनाता हूँ, अपने गाँव में दिखाता हूँ, ये देखो यार मेरा खेत है। आप व्लॉग बनाते हैं, मतलब आप यूट्यूब पे भी हैं? क्या है आपके यूट्यूब पे, कैसा आप कंटेंट डालते हैं? मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये मेरी एक सेकंड हॉबी बन गई है आफ्टर दिस एक्टिंग। उसका रीज़न था कोविड तक मैं बिल्कुल शांत था। मेरी ट्रैवलिंग करना मजबूरी थी, क्योंकि मेरी जॉब थी या मेरा कॉलेज बाहर था, इसलिए मुझे जाना पड़ता था। बट कोविड के बाद जब हम घर पे बंद गए, तो उस टाइम समझ में आया मेरे को कि यार जॉब और ये एक साथ नहीं कर सकते, मुझे कुछ रिलीज़, ये स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो मैंने ट्रैवलिंग को चुना। तो मैं डेली व्लॉग्स तो नहीं, बट हफ्ते में 1-2 व्लॉग्स मेरे आते हैं, रिलेटेड टू ट्रैवलिंग ही होते हैं सारे के सारे। मैं अपने जॉब से दिल्ली से यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ तो बना दूंगा। अभी रिसेंटली मैं अभी इंटरनेशनल टूर पे गया था, जापान गया था मैं। मतलब आप सोच सकते हो एक मिडिल क्लास बंदा, मैंने मजाक में बना, ये भी एक वैसे किस्सा है बहुत बड़ा। जापान में कुछ खाने को मिला?
तुम यकीन नहीं मानोगे, कसम से बता रहा हूँ, मैंने 7 के 7 दिन वहाँ पर नान खाए हैं, नान पेले हैं भाई, खतरनाक वाले। उसका रीज़न ये है कि मैं बिल्कुल प्योर वेज हूँ, और वहाँ सिर्फ सी फूड, 2 कदम पे खाली वो मिलते हैं, पिग 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 सैंडविच, ये सैंडविच। मैं वहाँ मैकडी में चला गया, मैं बोला यार यहाँ तो आलू वाला सैंडविच पड़ा होगा, गया मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है कहीं पे। तो फिर मैंने, लेकिन वहाँ कैसे भी करके ढूंढ के 4 किलोमीटर भागता था एक मील लेने के लिए, बट कैसे भी करके टाइम चलाया, और बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ का। तो अभी मेरा कमिंग फ्यूचर में भी मेरे ब्लॉग्स सारे ऐसे आने वाले हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आपकी लव लैंग्वेज क्या है? लव लैंग्वेज मेरी कॉमेडी है एक्चुअली। मुझे लगता है कि कॉमेडी से से ज़्यादा अच्छी लव लैंग्वेज कोई नहीं हो सकती, बिकॉज अगर आप किसी को हंसा सकते हो तो यार वो बंदा ऑटोमेटिकली आपसे प्यार करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यही मेरी लव लैंग्वेज है, और यही मेरी रियल लैंग्वेज है। कभी आपने हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में? कभी ना कभी तो किया ही होगा, इतने बड़े तो हो ही गए हैं, 10 बार तो हो गया होगा आई गेस। नहीं नहीं, एक्चुअली ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है मेरे साथ ये होना चाहिए सबके साथ, तो मेरे साथ भी हुआ है। हर कोई ऐसे ही कुछ नहीं बन जाता, कुछ इसके पीछे ज़रूर रीजंस होते हैं। तो हाँ, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उस चीज़ से सीखा है और बेटर रिकवर करा है, और बेटर चीज़ें मैंने सीखी हैं उससे। जो बच्चे जो आजकल के जेनजी हैं इन चीज़ों में फंस ही जाते हैं, वो रोना रोते रहते हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते इस चीज़ से, क्या कहना चाहेंगे उनको? फ्लश करो, बाहर आ जाओ यहाँ से। जब आपको हेट मिलता है, जब आपको ऑडियंस हेट देती है, जो आपके कंटेंट को नहीं समझा जा रहा होता, कैसे हैंडल करते हैं उस सिचुएशन को आप? मैं ना हेट प्रूफ हो चुका हूँ एक्चुअली। मैंने मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हो गई थी, वो कुछ कश्मीरी के रिलेटेड थी, कि जैसे वो बोलते हैं कि पानी मत पियोगे। तो मैंने एक ऐसे वीडियो बनाई थी बहुत फ़नी वे में, बिकॉज हमारी जो घर के आसपास कश्मीरी रहते हैं वो आंटी ऐसे ही बात करती हैं। उस पे मुझे कम से कम 2,500 कमेंट्स आई थी, उसमें से कुछ 500 इतनी गंदी गालियाँ थी ना, मैं तुम यकीन नहीं कर सकते। लेकिन मैंने हंस हंस के वो गालियाँ सुनी है, तो मैं एकदम गाली प्रूफ हो गया हूँ। मैं इन्जॉय करता हूँ गालियाँ, क्योंकि ना आपको लोग टाइम निकाल के गालियाँ दे रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी ना है कि यार गालियाँ मतलब वो फ्री बैठे हैं उन्होंने गाली देती। इन्जॉय करो उस चीज़ को, और उनको उनके कमेंट को लाइक करो यार, उनको भी फील होना चाहिए कि नहीं यार तुम्हारी कमेंट पढ़ी तो सही किसी ने। सही बात है, जिसमें कुछ बात होती है उसी की कोई बात होती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ आपके फ्यूचर्स में आप सोच रहे हैं कि आप इसी को परस्यू करते रहेंगे या फिर अपने जॉब को क्विट करेंगे? क्या कैसा रहेगा? जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मैं वेल सेटल्ड, अगर अच्छा यहाँ से सब सही हो जाता है, तो आई थिंक मैं परस्यू करूँगा इसको आगे जाके। बस मेरा इतना ही व्यू है। डेफिनेटली अगर मुझे कुछ अच्छा यहाँ से वेल्थ क्रिएट हो जाता है, मुझे लगता है कि नहीं मेरी अब लाइफ चल जाएगी इतने सारी वेल्थ से, तो आई थिंक मैं इसको परस्यू करूँगा एज ए फुल टाइम। बिकॉज कौन नहीं चाहता कि आपकी जो हॉबी है पार्ट टाइम वो फुल टाइम में ना बदले, राइट? तो वो जब आपकी पैशन और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम जब कंबाइन हो जाता है ना, तो वो ज़िंदगी जीने का अलग मज़ा होता है। और जब आप अपनी मेहनत की, जिस चीज़ में आपको बहुत लगन से चीज़ करते हैं, उसका जब पैसा, उससे पैसा जनरेट होता है ना, तो उसको खर्च करने में आप 4 बार ही सोचते हैं। बिल्कुल। जैसे आप अपने प्रोफ़ेशन के बारे में बताते हुए आपकी आँखों में जो मुझे ये चमक दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत सक्सेसफुल कॉमेडियन, या जो भी आप फ्यूचर में करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो आपका हिडन टैलेंट क्या है? क्या मान सकते हैं आपके हिडन टैलेंट में हम? हिडन टैलेंट मेरा यही है, कॉमेडी करता हूँ, कैमरा फेस करता हूँ हर दिन, और इसके अलावा झाड़ू पोछा भी घर पे मार लेता हूँ। बहन नहीं है मेरी, तो मम्मी वो भी थोड़ा बहुत काम कर लेती है, बट मैं इसको हिडन टैलेंट में काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मेरी फ्यूचर वाइफ ये देख रही होगी तो मुझसे वो भी यही काम करवाएगी। नहीं, ये हिडन टैलेंट नहीं है, बहुत अच्छा टैलेंट है और हर लड़की को पसंद आएगा। इसी के साथ मैंने आपका डांस भी देखा था, डांस का टैलेंट तो है आप में काफ़ी अच्छा। वो उसके पीछे भी एक किस्सा है कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो यूपी, बिहार और दिल्ली साइड के हैं, तो मैंने हर शादी या हर वेडिंग वहाँ की अटेंड कर रखी है। तो अगर मैं हरियाणा में जाता हूँ तो हरियाणवी गाने पे डांस करता हूँ। तो रिसेंटली मैं ना अभी एक बिहार की शादी में गया था, वहाँ मैंने भोजपुरी गाने पे डांस कर लिया बहुत ज़्यादा। तो अभी एक और फ्रेंड की मेरी शादी थी, वो हरियाणा में थी, तो आप यकीन नहीं मानोगे, हरियाणा की शादी में मैंने भोजपुरी गाना लगा के डांस करा है। तो ये है कि जब दोस्त लोग मिल जाते हैं मेरे, जहाँ भी आज फॉर्चुनेटली जहाँ भी मैं आ सक रहा हूँ, मेरे को पंजाबी मेरे फ्रेंड ग्रुप में हमेशा मिले हैं। तो एक पंजाबी फ्रेंड, 2 बंदे मिल गए तो बस काफ़ी हैं, डांस कर लेते हैं कुछ ना कुछ तो उस स्टेप पे। अगर हम कॉमेडी के हवाले से बात करें तो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, तो हर एज ग्रुप सेम कॉमेडी कंटेंट नहीं देख पाता है। तो कैसा आप करते हैं कि आपका कंटेंट सारे देखें या फिर या अलग अलग बनाया जाता है, क्या मानते हैं आप?
पहले तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, इसलिए मैंने बहुत डार्क कॉमेडी करी थी। लेकिन अब मुझे लगता है ऐसा कि आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि पूरी फैमिली देखनी चाहिए। इसीलिए मैं अपना जब भी कोई कंटेंट बनाता हूँ अपनी फैमिली को, मम्मी को स्पेशली दिखाता हूँ, बिकॉज़ मम्मी मेरे बहुत हेल्प करते हैं इसमें। उन मतलब वो मेरा सेंसर बोर्ड है बोल सकते हैं आप, तो उनके थ्रू ही मेरी सारी वीडियोज़ निकलती हैं। उनसे अप्रूव करवाता हूँ, उनको लगता है कि हाँ नहीं ये सब देख सकते हैं, तो हाँ फिर वही वीडियो अपलोड करता हूँ मैं। जैसे आजकल जेनजी का ज़माना है, तो जेनजी के ज़माने में काफ़ी बच्चे बहुत अनमोटिवेटेड रहते हैं। वो तो कहें कि बिल्कुल ही उनमें ना एनर्जी लेवल ही नहीं होता है। आप कैसे मोटिवेटेड रहते हैं और डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहते हैं? डिस्ट्रैक्शन देखो, जब आप 9 से 5 काम कर रहे हो, गालियाँ भी पड़ रही हैं उसके बाद आपको, मतलब कैसा है ना, पेरेंट्स आपसे कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे, उनको स्टिल लगेगा कि नहीं आप बेटर कर सकते हो। वही मेरी मोटिवेशन है। मुझे गालियाँ रोज़ पड़ती हैं, इस मतलब इससे ज़्यादा मोटिवेट पापा मेरे को अभी भी लगता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, उनको लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उनको कल बताया कि मेरे 10K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, तो बोले अच्छा पैसे आए क्या? तो अभी मैंने उनको बताया कि मेरा इंटरव्यू है, बोले अच्छा नाक मत कटवाना। तो बस मतलब ठीक है, ये सब चीज़ें मोटिवेट करती है। मैं बोला यार अपने पेरेंट्स की नज़रों में इज़्ज़त कमाने के लिए मरा जा रहा हूँ, यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। बस ये लाइन हर बच्चे को सुननी पड़ती है इंक्लूडिंग मी। तो कैसा रहा आप रहता है आप कॉमेडियंस का खास कर कि कुछ लाइंस होती हैं स्पेसिफिकली, अगर हम वुमेन्स के बारे में बात करें या बच्चों के बारे में बात करें, कुछ ऐसा कंटेंट होता है जिसके बारे में हम कॉमेडी नहीं कर सकते, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ जाती है जिसे हम कह सकते हैं। तो कैसा रहता है ये? जैसे आपको वर्ड्स जो होते हैं लड़कियों के लेके बहुत स्ट्रिक्ट, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आपको बहुत स्पेसिफिक वर्ड उनके रिगार्डिंग यूज़ नहीं करने चाहिए। मतलब उनको बॉडी शेमिंग हो गई जैसे, उनके करेक्टर पे कोई बात ना आ जाए, वैसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं वो चाहता हूँ कि वो चीज़ अवॉइड हर कोई करे, और मैं खुद भी पर्सनली करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने एक दो कंटेंट ऐसे ही क्लिप उठा के डाल दिया था और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेट भी मिली थी। तो मैं चीज़ अवॉइड करता हूँ, बिकॉज हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी माएँ हैं, तो कोई उनके बारे ऐसे और अच्छे अच्छे एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए जेके एंटरटेनमेंट, बने रहिए हमारे साथ फ्यूचर में। टिल देन बाय।